वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके साथ आंसर जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, ये पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन कैसे देखते हैं, उसके एग्जाम्पल एक को देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना है? ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वेज अराउंड, ए ऑप्शन में 500 मिलीग्राम, बी ऑप्शन में 10 ग्राम, सी ऑप्शन में 1 मिलीग्राम, डी ऑप्शन में 10 मिलीग्राम। तो इसका आंसर कितना होगा? ओके, इसका आंसर कितना होगा? 500 मिलीग्राम होगा आंसर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है द पिट्यूटरी ग्लैंड वेज अराउंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना है? ए ऑप्शन में 500 मिलीग्राम, बी ऑप्शन में 10 ग्राम, सी ऑप्शन में 1 मिलीग्राम, डी ऑप्शन में 10 मिलीग्राम। तो आंसर होगा 500 मिलीग्राम। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होता है? 500 मिलीग्राम से 900 मिलीग्राम होता है। ओके, चलो चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर मीन न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस में दो हार्मोन सीक्रेशन होता है, नाम क्या है मैं बताऊंगा आपको। ये ऑप्शन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी ऑप्शन में एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी ऑप्शन में भासोप्रेसिन, डी ऑप्शन में ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होता है। कहां से सिक्रेशन होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होता है। वेसोप्रेसिन जो रह गया, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होता है। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो आंसर क्या होगा? भासोप्रेसिन, सी आंसर होगा। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू, अगर ग्रोथ हार्मोन अगर सिक्रेशन अगर कम हो जाता है तो क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? मीन व्हाट में इट लीड। ओके, क्या कर सकता है? ये क्रेटिनिजिन, बी ऑप्शन में ड्वार्फिजिन, ओके, सी ऑप्शन में एक्रोमेगालिस, डी ऑप्शन में गिगांटिजिन। ओके, तो आंसर होगा यहाँ ड्वार्फिजिन। ग्रोथ हार्मोन अगर ठीक टाइम में 25 ईयर्स के अंदर अगर ठीक टाइम नहीं, जो टाइम में जो सिक्रेशन होना चाहिए हार्मोन अगर नहीं होता है तो बेसिकली एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन, आदमी का बड़ा होना मीन्स हाइट में अगर बड़ा होना तो डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ हार्मोन। ओके, अगर नहीं ठीक से मीन उसका डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है तो ये ड्वार्फिज्म करेगा। क्या करेगा? ड्वार्फिज्म। ओके, गड़ा जो बोलते हैं ये हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 में देखेंगे इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू। ओके, मैं जवानावस्था में अगर बाद अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होता है तो क्या करेगा? ये चांसेस है, क्या होने का चांसेस है? ए ऑप्शन में क्रेटिनिजिन, बी ऑप्शन में ड्वार्फिजिन, सी ऑप्शन में एक्रोमेगाली, डी ऑप्शन में गिगांटिजिन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, दैट इज एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या है? ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना चाहिए। ओके, एक्रोमेगाली में टू मच क्या सिक्रेशन होगा? ओके, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होगा। ओके, जो कि सिक्रेशन होगा जिसके वजह से बोन साइज इंक्रीज हो जाएगा। वो तो कौन कौन सा बोन ज्यादा इंक्रीज होगा? जैसे आपका हैंड्स का हुआ, फीट का, ओके, फीट का हुआ, उसके बाद आपका फेस का। तो ये अगर इसका साइज बढ़ जाएगा। ओके, बेसिकली कौन सा एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व रहता है? मिडिल एजेड एडल्ट बोलते हैं, मिडिल एजेड एडल्ट इन्वॉल्व रहता है। ओके, नंबर 4 में देखेंगे एडीएच मीन एंटी डायरेटिव हार्मोन और वेसोप्रेसिन एक्स ऑन कहां पर काम करता है? ए ग्लोमेरुलस में, बी लूप ऑफ हेनले, सी पीसीटी और प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डी में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी। तो आंसर होगा डीसीटी। ओके, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका आंसर होगा। ओके, मीन एडीएच का मेन जो एक्शन रहता है किडनी में रहता है। ओके, मीन बेसिकली ये डीसीटी में रहता है। क्या करता है डीसीटी में? रेगुलेट करता है वॉल्यूम और ऑस्मोलारिटी ऑफ द यूरिन, यूरिन का जो वॉल्यूम रहता है ऑस्मोलारिटी, उसको ये रेगुलेट करता है। ये है एडीएच का इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे
डायबिटीज इंसिपिडोर्स ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डायबिटीज इंसिपिडोर्स। ओके, किस वजह से होता है, कौन सा हार्मोन की वजह से होता है? ओके, ए ग्रोथ हार्मोन, बी इंसुलिन, सी एडीएच और एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, डी थायरोक्सिन। तो आंसर होगा इसका सी होगा, दैट इज एडीएच और एंटी डायरेटिक हार्मोन। ओके, और वैसोप्रेसिन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अभी देखेंगे 7 में टिटानी इज कॉस्ट ड्यू टू इन डिक्रीजिंग। टिटानी कैसे होता है, किस वजह से, किसका कम होने के वजह से टिटानी होता है? तो ए ऑप्शन में थायराइड हार्मोन, बी ऑप्शन में पैराथायराइड हार्मोन, सी ऑप्शन पिट्यूटरी हार्मोन, डी ऑप्शन पैनक्रियाटिक हार्मोन। तो इसका आंसर होगा ओके बी होगा, ओके, जो कि पैराथायराइड हार्मोन बोलेगा, और पैराथ हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं। ओके, जो टिटानी होता है, यहाँ पर एक चीज हमको हमें याद रखना चाहिए, जो टिटानी होता है इसको टिटानिक सीजर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टिटानिक सीजर भी बोल सकते हैं। ये कैल्शियम के में कम होने के वजह से भी टिटानी होता है। उसके साथ जब कैल्शियम में मैग्नीशियम लेवल शरीर में कम हो जाता है तो उसके वजह से भी टिटानी होता है। उसके बाद अगर पैराथायराइड ग्लैंड अंडर फंक्शन, काम ठीक से नहीं करता है, अगर पैराथायराइड ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेशन नहीं, मीन पैराथ हार्मोन सीक्रेशन नहीं हुआ है, जिसके वजह से टिटानी होगा। ओके, नंबर 8 में देखेंगे कैल्सिटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। कैल्सिटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ए थायराइड ग्लैंड, बी पैराथायराइड ग्लैंड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, डी पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तो अब देखेंगे जो कैल्सिटोनिन कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? थायराइड ग्लैंड होगा। क्या होगा इसका आंसर? थायराइड ग्लैंड होगा। ओके, एक्चुअली थायराइड ग्लैंड में एक तो सी सेल रहता है, सी सेल, और पारापोलिकुलर सेल्स बोलते हैं, वहां से ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो ब्लड में रहता है उसको रेगुलेट करता है। मीन कैल्शियम लेवल एंड फॉस्फेट लेवल जो ब्लड में रहता है उसको ये रेगुलेट करता है। और जो पैराथायराइड ग्लैंड का काम को अपोज करता है, कौन करता है? कैल्सिटोनिन। ओके, 9 में देखेंगे नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। ओके, नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना है? ये 1 to 3 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, बी में 8.0 to 10.5 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ओके, सी 1 to 3 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, डी 9 to 11 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो आंसर होगा 8.0 to 10.5 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये है नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। अभी 10 में देखेंगे एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन्स। ओके, एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन्स क्या है? ए स्टीरॉयड, बी पॉलीपेप्टाइड, सी ग्लाइकोलिपिड, डी कार्बोहाइड्रेट। आंसर होगा स्टीरॉयड होगा। ओके, क्या होगा इसका आंसर? ओके, स्टीरॉयड होगा। ओके, तो ये ऑप्शन होगा। तो स्टीरॉयड के जो एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन्स होता है वो स्टीरॉयड मॉलिक्यूल होता है। ओके, एड्रेनल कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस होता है और रिलीज होता है। ओके, दो हम एड्रेनल एड्रेनल कोर्टिकल हार्मोन हमको दो तो देखने को मिलेगा, एक तो कोर्टिकोस्टेरॉइड है एंड दूसरा एंड्रोजन। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।